शांति। आज की तारीख है 6/1/19 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 8/4/84 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से विश्व राज्य अधिकारी। संगम युग पर जो मीठे मीठे सदा कल्याणकारी शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें जो भी अधिकार प्राप्त हो रहे हैं और हुए हैं और आगे होंगे, तो इन सभी अधिकारों से हम कैसे विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा आज स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं की दिव्य दरबार देख रहे हैं। विश्व राज्य दरबार और स्वराज्य दरबार दोनों ही दरबार के अधिकारी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। ये डबल नशा सदा रहता है। बाप का बनना अर्थात अधिकार प्राप्त करना। कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त किए हैं जानते हो? अधिकार माला को याद करो। अब बाबा हमें अधिकार सारे स्मृति में दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं। तो हम सभी अधिकारों के विषय में सोचेंगे, जानेंगे और फिर स्वयं भी विचार सागर मंथन कर अधिकारों की एक माला तैयार करेंगे। अब बाप दादा बतला रहे हैं पहला अधिकार परमात्म बच्चे बने, अर्थात सर्वश्रेष्ठ माननीय पूज्यनीय आत्मा बनने का अधिकार पाया। जो प्रभु का बनता है उसको ही यह पूज्य पद प्राप्त होता है और पूज्य पद का मान और सर्वश्रेष्ठ माननीय आत्मा बनने का अधिकार मिलता है। बाप के बच्चे बनने के सिवाय पूज्यनीय आत्मा बनने का अधिकार प्राप्त हो नहीं सकता। कितने भी महान बन जाएं, परंतु पूज्य बने यदि बाप को नहीं मिले, बाप को नहीं पाया और बाप के द्वारा यदि अधिकारों को प्राप्त करने के लिए बाप के नहीं बने, तो ये पूज्य पद पाने का अधिकार भी उन्हें नहीं मिल सकता है। तो पहला अधिकार पूज्यनीय आत्मा बने। अब दूसरा अधिकार बाबा सुना रहे हैं कि ज्ञान के खजानों के मालिक बने। हमारे पास मास्टर की है। जो भी ज्ञान संसार में हमें चाहिए, जिसकी आवश्यकता है, जिस ज्ञान से ही सर्व आत्माओं की मुक्ति जीवन मुक्ति होनी है, वह ज्ञान के खजाने हम उसके मालिक बने। क्योंकि ज्ञान सागर बाप ने हम बच्चों को ये खजाने दिए हैं, अर्थात हम इस ज्ञान के खजानों के अधिकारी बने, पूजनीय बने। अब ज्ञान के खजानों के अधिकारी बने। तीसरा अधिकार सर्व शक्तियों की प्राप्ति के अधिकारी बने। चौथा अधिकार सर्व कर्मेंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकारी बने। इस सर्व अधिकारों के द्वारा माया जीत
सो जगत जीत विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। तो अपने इन सर्व अधिकारों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ आत्मा बन जाते। बाबा कहते ये सारे अधिकार यदि स्मृति में है तो स्मृति से क्या होता है, सामर्थ्य आता है, तो हम समर्थ आत्मा बन जाते हैं। तो बाबा भी कह रहे हैं कि ऐसे समर्थ बने हो ना। हर एक अपना अपना उत्तर बाप दादा को सुनाए कि हम ऐसे समर्थ आत्मा बने हैं। आगे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा कहते हैं कि स्वराज्य व विश्व का राज्य प्राप्त करने के लिए विशेष 3 बातों की धारणा द्वारा ही सफलता प्राप्त की है। अब इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़े, तो बाप दादा कहते हैं स्वराज्य और विश्व राज्य, इसको दोनों को प्राप्त करने के लिए 3 मुख्य धारणाएं जो करता है उन्होंने सफलता प्राप्त की है और करेंगे। बाबा बता रहे हैं कोई भी श्रेष्ठ कार्य की सफलता का आधार, कोई भी कार्य हम करें उसकी सफलता का आधार क्या है, 3 बातें बाबा जो बता रहे हैं। एक है त्याग, दूसरा तपस्या और तीसरा सेवा है। तो त्याग, तपस्या और सेवा, इन 3 बातों के आधार पर सफलता होगी व नहीं होगी ये क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता। बाबा कहते निश्चित है, जो इन 3 बातों की धारणा करते हैं उन्हें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। जहाँ तीनों बातों की धारणा है वहाँ सेकंड में सफलता है ही है, हुई पड़ी है। त्याग किस बात का, अब त्याग करे तो किस बात का त्याग, सिर्फ एक बात का त्याग सर्व त्याग सहज और स्वतः ही कराता है। बाबा कहते बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं निकालो कि ये भी त्याग करना पड़े, ये भी करे, ये भी करे, वो भी करना जरूरी है, नहीं। बाबा कहते सिर्फ एक त्याग ऐसा त्याग है जिस त्याग के साथ सर्व त्याग सहज और स्वतः ही हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। वो एक त्याग कौन सा है, किस बात का त्याग है, कौन सी वह धारणा है, देह भान का त्याग। बाबा कहते देह भान का त्याग करो तो सर्व त्याग सहज और स्वतः ही हो जाएंगे। जो हद के मैंपन का त्याग सहज करा देता है, ये देह भान का त्याग बाबा कहते हैं ये जो अंदर मैंपन है ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करती, मैं वो करती, मैं ऐसी, मैं वैसी, ये मैंपन का जो भान है, अभिमान है, बाबा कहते हैं उसका त्याग सहज ही हो जाता है। ये हद का मैंपन तपस्या और सेवा से वंचित कर देता है। ये मैंपन जो है ना वो क्या करता है, बाबा कहते हैं तपस्या और सेवा, जब मैं हूँ होशियार तो तपस्या की जरूरत नहीं, मेरी सेवा ही तपस्या है। फिर मैं सेवा इतनी कर रही हूँ, ये अभिमान भी मुझे आगे पुरुषार्थ करने नहीं देता। तो बाबा कहते हैं वो क्या करता है, सेवा से भी वंचित करता, तपस्या से भी वंचित कर देता है। जहाँ हद का मैंपन है वहाँ त्याग, तपस्या और सेवा हो नहीं सकती। हद का मैंपन और मेरापन, इस एक बात का त्याग चाहिए।
बाबा कहते मुख्य कौन सा त्याग चाहिए? हद का मैंपन और हद का मेरापन। मैं और मेरा समाप्त हो गया तो बाकी क्या रहा? बेहद का। बाकी रहा बेहद का त्याग और तपस्या सेवा। तो मैं एक शुद्ध आत्मा हूं और मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। दो बात बाबा ने बता दी। अब मैं क्या हो और मेरा क्या हो? तो मैं शुद्ध आत्मा हूं और मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। तो जहां बेहद का बाप सर्वशक्तिमान है वहां सफलता सदा साथ है। जब प्रभु हमारे साथ हो तो सफलता तो रहेगी रहेगी। इसी त्याग द्वारा तपस्या भी सिद्ध हो गई ना। एक मैं मेरा हद का यदि हम त्याग करते हैं तो त्याग के द्वारा तपस्या भी सिद्ध हो जाती है। क्योंकि इन दोनों बातों की धारणा के लिए ये त्याग जब हम करते हैं मैं और मेरेपन का, तो ऑटोमेटिकली हमारा तप हो जाता है। क्यों मेहनत होती है उसमें। तपस्या क्या है? हाँ, तपस्या किसे कहते हैं? मैं एक का हूं और मैं उस एक के विषय में ही सोचूं, देखूं, बोलूं, कर्म करूं, सब कुछ एक के संग हो, उसके ही रंग में मैं रंगी हुई रहूं। तो मैं एक का हूं, एक की श्रेष्ठ मत श्री मत पर चलने वाला हूं। इसी से एक रस स्थिति स्वतः ही हो जाती है। इतना फायदा होता है। सदा एक परमात्म स्मृति, यही तपस्या है। क्योंकि सभी को बुद्धि से भुलाना और एक बाप को याद रखना ये बहुत बड़ी तपस्या है। एक रस स्थिति यही श्रेष्ठ आसन है। कमल पुष्प समान स्थिति यही तपस्या का आसन है। त्याग से तपस्या भी स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। जब त्याग करते हैं तो त्याग भी एक प्रकार की तपस्या है। और फिर त्याग करके जिस बात की धारणा करते हैं वह भी एक तपस्या है। तो तपस्या दो प्रकार से हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो फिर वो स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। जब त्याग और तपस्या स्वरूप बन गए तो क्या करेंगे? जब इन दोनों बातों की धारणा में हम आ गए, माना स्वरूप बन गए, तो फिर हम क्या करेंगे? अपनेपन का त्याग अथवा मैंपन समाप्त हो गया। मैं समाप्त हो जाएगा। एक की लगन में मगन तपस्वी बन गए तो सेवा के सिवाय रह नहीं सकते। ये हद का मैं और मेरा सच्ची सेवा करने नहीं देता। त्यागी और तपस्वी मूर्त सच्चे सेवाधारी हैं। पक्का कर ले हम कि ये हद का मैं और मेरा सच्ची सेवा करने नहीं देता और त्यागी और तपस्वी मूर्त ही सच्चे सेवाधारी हैं। मैंने ये किया, मैं ऐसा हूं, ये देह का भान जरा भी आया तो सेवाधारी के बदले क्या बन जाते? बाबा कहते हैं सिर्फ नामधारी सेवाधारी बन जाते, सच्चे सेवाधारी नहीं बनते। सच्ची सेवा का फाउंडेशन है त्याग और तपस्या।
ऐसे त्यागी, तपस्वी, सेवाधारी सदा सफलता स्वरूप है। विजय, सफलता उनके गले की माला बन जाती है, जन्म सिद्ध अधिकारी बन जाते। तो बाप दादा विश्व के सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं कि त्यागी बनो, तपस्वी बनो और सच्चे सेवाधारी बनो। पक्का करे कि बाबा की श्रेष्ठ श्रीमत और शिक्षा है कि हम त्यागी बने, तपस्वी बने और सच्चे सेवाधारी बने। कि आज का संसार मृत्यु के भय का संसार है, सभी को अंदर मृत्यु का भय लगा हुआ है। आंधी तूफान आया, थोड़ा वहां आंधी तूफान जैसा हुआ, प्रकृति हलचल में। प्रकृति, आंधी तूफान क्या है? प्रकृति की हलचल। पर आप तो अचल हो ना, प्रकृति भले हलचल में हो लेकिन आप बाबा के बच्चे अचल हो ना। तमोगुणी प्रकृति का काम है हलचल करना और आप अचल आत्माओं का कार्य है प्रकृति को भी परिवर्तन करना। नथिंग न्यू, यानी ये तो सब होता रहेगा, कल्प कल्प होता आया है, हर कल्प होता है, इसीलिए नथिंग न्यू। ये सब तो होना ही है, हलचल में ही तो अचल बनेंगे। हाँ, जब ऐसी विपरीत परिस्थिति हो तब तो हम अचल बनने का यत्न करेंगे और उसमें सफल होंगे। तो स्वराज्य अधिकारी दरबार निवासी, हाँ, सारी दरबार लगे किसकी? स्वराज्य अधिकारियों की। तो स्वराज्य अधिकारी दरबार निवासी श्रेष्ठ आत्माओं ने समझा। देखो बाबा कितनी ऊंची नजर से हम बच्चों को देखते हैं और बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। यह भी तो राज्य दरबार है ना। राजयोगी अर्थात स्व के राजे, हम राजयोगी हैं माना हम स्व के राजे हैं। राजयोगी दरबार अर्थात स्वराज्य दरबार। आप सभी भी राजनेता बन गए हो ना। हाँ, स्वराज्य अधिकारी बने, स्व के ऊपर हम राज्य कर रहे हैं तो हम भी क्या बने? राजनेता बन गए ना। वो हैं देश के राजनेता, देश को चलाने वाले, और आप हो स्वराज्य नेता, स्व के ऊपर राज्य करने वाले नेता। नेता अर्थात नीति प्रमाण चलने वाले। नोट करें सभी, हमें स्वराज्य नेता, तो नेता का अर्थ होता है नीति प्रमाण चलने वाले। तो आप धर्म नीति, स्वराज्य नीति प्रमाण चलने वाले स्वराज्य नेता हो। यथार्थ श्रेष्ठ नीति अर्थात श्रीमत। बाबा कहते सबसे पहली श्रेष्ठ नीति कौन सी है? कि श्रीमत पर हम चलें। श्रीमत ही यथार्थ नीति है। इस नीति पर चलने वाले सफल नेता है। आप श्रीमत पर यदि चलते हैं तो श्रीमत पर यानी इस श्रीमत की नीति पर चलने वाले वही सफल नेता कहलाते हैं और वही सफल नेता हैं। आगे बढ़ते हैं। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा देश के नेताओं को मुबारक देते हैं। कौन से? जो देश के यानी राज्य को संभालने वाले जो नेताएं हैं उनको मुबारक देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर भी मेहनत तो करते हैं ना।
भले वैरायटी है, फिर भी देश के प्रति लगन है। हमारा राज्य अमर रहे, इस लगन से ही तो मेहनत करते हैं ना। हाँ, हमारी भारत भूमि, उसकी सदा जय हो, यही अपने भारत माँ के लिए उनका प्यार है। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने राज्य को अमर रखने के लिए, अपने भारत देश के राज्य को अमर रखने के लिए लगन से मेहनत तो करते हैं ना। हमारा भारत ऊंचा रहे, ये लगन स्वतः ही उनको मेहनत कराती है। देश के प्रति जो उनका प्यार है, प्रेम है, वही उनको ये मेहनत कराती है। अब समय आएगा जब राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ होंगी, अलग अलग नहीं होंगे। तब विश्व में भारत की जय जयकार होंगी। भारत ही लाइट हाउस होगा, भारत की तरफ सबकी दृष्टि होगी, भारत को ही विश्व प्रेरणा पुंज अनुभव करेंगे। भारत अविनाशी खंड है, अविनाशी बाप की अवतरण भूमि है। इसलिए भारत का महत्व सदा महान है, क्योंकि स्वयं भगवान की, प्रभु की यह अवतरण भूमि है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं कि भारत का महत्व सदा ही महान है। अच्छा, सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए, यानी मधुबन हम बच्चों का स्वीट होम है। बाप दादा ने सभी बच्चों को आने की बधाई दी और बाप दादा सभी बच्चों के आने की बधाई दे रहे हैं। सभी को बधाई दे रहे हैं कि भले पधारे। बाप के घर के श्रृंगार, देखो बाबा कितना प्यार से हम बच्चों को कह रहे हैं कि बाप के घर के श्रृंगार भले पधारे। अच्छा, सभी सफलता के सितारों को सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी बच्चों को, सदा एक परमात्म श्रेष्ठ याद में रहने वाली महान आत्माओं को, श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना करने वाले विश्व कल्याणकारी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे मधुबन में अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री पधारे हुए हैं, जो बाप दादा से मुलाकात कर रहे हैं। तो अव्यक्त बाप दादा से गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री की मुलाकात। मीठे मीठे बाप दादा बोले कि बाप के घर में वह अपने घर में भले आए, हाँ भले पधारे। बाप जानते हैं कि सेवा में लगन अच्छी है, कोटों में कोई ऐसे सेवाधारी हैं, इसीलिए सेवा के मेहनत की आंतरिक खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में सदा मिलती रहेगी। ये मेहनत सफलता का आधार है। अगर सभी निमित्त सेवाधारी मेहनत को अपनाए तो भारत का राज्य ही सदा ही सफलता को पाता रहेगा। बाबा उनको कह रहे हैं, सभी निमित्त सेवाधारी अगर मेहनत को अपना लें
तो भारत का राज्य सदा ही सफलता को पाता रहेगा। सफलता तो मिलनी ही है, ये तो निश्चित है। लेकिन जो निमित्त बनता है, निमित्त बनने वाले को सेवा का प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल प्राप्त होता है। तो आप सेवा के निमित्त हो, निमित्त भाव रख सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। जहाँ निमित्त भाव है, मैंपन का भाव नहीं है, वहाँ सदा उन्नति को पाते रहेंगे। ये निमित्त भाव शुभ भावना और शुभ कामना स्वतः ही जागृत करता है। बाबा उनको भी बता रहे हैं कि जितना निमित्त भाव से सेवा करेंगे उतनी सफलता प्राप्त होगी। और ये निमित्त भाव अंदर में शुभ भावना और शुभ कामना स्वतः ही जागृत करता है सबके लिए। आज शुभ भावना शुभ कामना नहीं है, उसका कारण क्या? आज सभी के अंदर ये शुभ भावना और शुभ कामना नहीं है। उसका कारण क्या है? तो बाबा बता रहे हैं उनको कि निमित्त भाव के बजाय मैंपन आ गया है। अगर निमित्त समझे तो करावनहार बाप को समझे। यदि स्वयं को निमित्त समझे तो करा कौन रहा है उसको भी समझ लेवे वो, तो वो बाप को भी समझ पावे। करन करावनहार स्वामी सदा ही जो भी कराएंगे वो क्या कराएंगे? श्रेष्ठ ही कराएंगे। ट्रस्टीपन के बजाय राज्य की प्रवृत्ति के गृहस्थी बन गए हैं। बाबा कहते हैं देश के राज्य को संभालने के लिए या कार्य करने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर चलना पड़े। अब जो ट्रस्टी होगा वो ट्रस्टी बनकर न्यारा और प्यारा रहेगा, परंतु वह न्यारे और प्यारे नहीं रहते। ट्रस्टी बन के नहीं रहे तो क्या हुआ? वो अपनी प्रवृत्ति के जैसे कोई गृहस्थी होते हैं ना, ऐसे उन्होंने इस प्रवृत्ति को भी गृहस्थी के रूप में जैसे अपनाया है। गृहस्थ में बोझ होता है, गृहस्थियों को बोझ लगता है, और ट्रस्टीपन में हल्कापन होता है। अपने को गृहस्थी समझते हैं तो बोझ होता है, परंतु यदि स्वयं को निमित्त समझते, ट्रस्टी समझते, तो बाबा कहते हैं उसमें हल्कापन होता है। जब तक हल्के नहीं तो निर्णय शक्ति भी नहीं। ट्रस्टी हैं तो हल्के हैं तो निर्णय शक्ति भी श्रेष्ठ है। इसलिए ये भाव रहे कि हम सदा ट्रस्टी हैं, निमित्त हैं। ये भावना ही फलदायक है, भावना का फल मिलता है। तो ये निमित्तपन की भावना सदा श्रेष्ठ फल देती रहेगी। तो सभी साथियों को भी ये स्मृति दिलाओ कि निमित्त भाव, ट्रस्टीपन का भाव रखो। निमित्त हम हैं, इसीलिए जिम्मेवारी से देश को संभालें, और ट्रस्टी हैं इसीलिए हम उससे न्यारे भी रहें ताकि उसमें हमारा मैंपन न आए। तो ये राजनीति विश्व के लिए श्रेष्ठ नीति हो जाएगी। अगर इस विधि से राज्य संभालेंगे तो बाबा कहते हैं विश्व के लिए आपकी यह नीति जो है वो सारे विश्व की नीति हो जाएगी। सारा विश्व इस भारत की राजनीति को कॉपी करेगा। इतना ये भारत देश की राज्य चलाने की नीति सभी को प्रेरित करेगी, अन्य देशों को, कि वह भी भारत की राजनीति की तरह अपने देश के राज्य को चलाएं।
लेकिन इसका आधार क्या है? ट्रस्टीपन अर्थात निमित्त भाव। इन्हों को ऐसा करने के लिए कौन सी मुख्य धारणा करनी पड़े? एक तो निमित्त भाव अपने अंदर जगाना पड़े, फिर उसको कायम रखना पड़े। दूसरा ट्रस्टी भाव, मैं मालिक नहीं हूं पर मैं ट्रस्टी हूं। तो ट्रस्टी कभी अमानत में ख्यानत नहीं करेंगे। आगे बाबा ने कुछ कुमारों से रूरिहान की है, तो कुमारों से रूरिहान करते बाबा बोले कि कुमार अर्थात सर्व शक्तियों को, सभी कुमार ध्यान से सुने, बाबा आपकी देखो कितनी महिमा कर रहे हैं। बाबा बोले कि कुमार अर्थात सर्व शक्तियों को, सर्व खजानों को जमा कर औरों को भी शक्तिवान बनाने की सेवा करने वाले। बाबा कहते हैं आप कुमार क्या हो? तो सर्व शक्तियों, सर्व खजानों को जमा कर और भी शक्तिमान बनने की आप सेवा करने वाले बच्चे हो। सदा इस ही सेवा में बिजी रहते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं कि इस ही सेवा में बिजी रहते हो ना? बिजी रहेंगे तो उन्नति होगी, अगर थोड़ा भी फ्री होंगे तो व्यर्थ चलेगा। समर्थ रहने के लिए बिजी रहो, अपना टाइम टेबल बनाओ। जैसे शरीर का टाइम टेबल बनाते हैं, ऐसे बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाओ। बुद्धि से बिजी रहने का हर एक प्लान बनाओ, तो बिजी रहने से सदा उन्नति को पाते रहेंगे। आजकल के समय प्रमाण कुमार जीवन में श्रेष्ठ बनना बहुत बड़ा भाग्य है। हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हैं, यही सदा सोचो। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहे, और बैलेंस रखने वालों को क्या मिलता है? बैलेंस रखने वालों को सदा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। और वो भी किसकी ब्लेसिंग? हमें पूज्य बनाने वाले परम पूज्य परम पिता परमात्मा सदा शिव की ब्लेसिंग। तो वरदान है, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा हिम्मत बढ़ाते हुए बच्चों से कहते हैं कि हिम्मते बच्चे तो मददे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है। बाबा कहते हैं आपने हिम्मत का पहला कदम मनसा से दृढ़ संकल्प करके क्या उठाया कि हमें पवित्र बनना ही है। जैसे आत्मा ने अंदर ठान लिया, और बाप ने पदम गुणा मदद भी दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ भी बन गए, निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो। क्या चैलेंज करते हैं? कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है। जो ऋषि मुनि महान आत्माएं जो ये समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना बहुत मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो। वो मुश्किल कहते और आप अति सहज करते हो। सहज कह के
दिखाते भी हो, करके भी दिखाते हो। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। व्रत में क्या करते हैं? दृढ़ संकल्प लेते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, मैं इस व्रत का पालन करूंगा। सच्चे भक्त कभी भी व्रत को तोड़ते नहीं है। और अभी के ब्राह्मण क्या करते हैं? आवश्यकता पड़ने पर व्रत भी तोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना है। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ की विशेष पॉइंट। तो पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रूप में होते भी असाधारण व अलौकिक स्थिति में रहे। पक्का किया सभी ने? जैसे ब्रह्मा बाप सदा साधारण रूप में होते, असाधारण व अलौकिक स्थिति में ही रहे, ऐसे फॉलो फादर जैसे सितारों के संगठन में जो विशेष सितारे होते हैं, उनकी चमक झलक दूर से ही न्यारी और प्यारी लगती है। ऐसे आप सितारे भी साधारण आत्माओं के बीच विशेष आत्माएं दिखाई दो। तो बाप दादा ने अपनी आश भी हम बच्चों के आगे रख ली कि तुम बच्चे अभी क्या करो। अच्छा, ओम शांति।